सरकार चाहे कागजों पे कितना भी अपराध को नियंत्रण कर ले, लेकिन ग्राउंड पे संभव नहीं है। बिहार सरकार के लिए नहीं है। तो 20 सालों से बिहार सरकार की गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा था कि इस 20 साल बाद बहुत मुश्किल से गृह मंत्रालय का चाबी नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी जी को दिया है। सम्राट चौधरी जी जिस दिन से गृह मंत्रालय की और बिहार पुलिसिंग की चाबी अपने हाथों में लिए हैं, घटनाएं बिहार में अपराध की और हत्याएं की बढ़ चुकी है। ये मैं नहीं, ये बिहार की ग्राउंड की रिपोर्टिंग कह रही है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरवा में मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ और ये जो कैमरे पे 2-3 लोग जो मेरे साथ दिख रहे हैं, यह एक पीड़ित लोग हैं जो एक महज 18 साल का इनका भाई जो है इस दुनिया से चल बसा और ये उसका दादाजी हैं और दादाजी सोच रहे होंगे कि जब मैं मरूंगा तो मेरा पोता मुझे मुख में अग्नि देगा और हमको तारेगा और हमको कंधे पर लेकर जाएगा। और ये पिताजी हैं और देख रहे हैं पिताजी के चेहरा को और उनकी मासूमियत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पिता के रहते हुए जब उसकी पुत्र की हत्या हो जाए या उसका पुत्र इस दुनिया से चला जाए तो फिर उसके ऊपर क्या बीतता होगा। काश अगर इस भावना को, अगर इस मासूमियत को, इस चेहरा को, इस मजबूरियों को, इस झुराती हुई झंझलाती हुई चेहराओं को बिहार की सरकार जिस दिन समझ जाएगी उसी दिन बिहार में अपराध खत्म हो जाएगा। अनिल कुमार नाम के 18 वर्षीय बालक का हत्या हो जाता है। क्या नाम है आपका? श्री भगवान सा। श्री भगवान सा। ये जो है अनिल कुमार जो था ये आपका कौन लगता था? मेरा छोटा भाई था। कैसे क्या हुआ कैसे उसका मृत्यु हो गया? 15 दिन पहले उसका दामाद इधर आया था। किसका दामाद? प्रमोद सा के। कौन है प्रमोद सा? प्रमोद सा गरबा का है। अच्छा। और उसका दामाद ऐसी अमरेश सा आया था इधर, अनिल को गाड़ी दे रहा था, धमकी दे रहा था कि घर से निकल, फरिया लेंगे तुमसे। तो वो घर से निकला तो दोनों बड़ा हाथापाई किया, गाला गलौज किया। तो हम उधर जाके उसको समझा के अच्छा से लेके आए, उसको भी समझा के भेज दिए। वो भी कुटुंब जैसा था इसलिए उसको समझा के भेज दिए। बोले कुटुंब है, चार बहनों के नाता है, थोड़ा झगड़ा कर लिया होगा और दोनों चल गए। 5 तारीख को एक बरियात आने वाला था हमारे घर के बगल में। हमारा भाई को वो बुला के ले जाके किधर घर में या किसी दूसरे जगह उसको नटी दाब के चाहे कुछ से मार के मुंगा दिया और उसके बाद में 4.5 फीट हाइट गाछी पर बांध के लटका दिया गया है। हाँ। तो ये प्रमोद शाह को आखिर आपके भाई से क्या दुश्मनी है? सर उसका दामाद से दुश्मनी था और दोनों मिलके मारा है। उसके दामाद से दुश्मनी था। अच्छा, क्या नाम है चाचा? जो खुश है। ये कौन लगता था अनिल आपका? पोता। आपका पोता लगता था। तो अनिल को आप मुखाग्नि दिए हैं? जी हाँ। हाँ। जबकि सच्चाई दुनिया की यही रीत है कि अनिल आपको मुखाग्नि देता है। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे हत्या हुआ अनिल का? जो कह रहा है वही हत्या है। क्या माने हत्या है या ऐसे अपने से सुसाइड कर लिया है? बरियातवा का दिन हम फंस गए ने, बरियात का दिन हम रही ने और कब ले आके मरलक। मरलक? अच्छा, ओकरा कोई मरलक कि वो अपने से मर गेल? मरले बा, दबा के मुआ के तब गाछ में बंधले बा 5.5-4 फीट पर। हाँ हाँ हाँ। सुबह कई तारीख के मामला है? 5 तारीख के कल सुबह। हाँ 5 तारीख तो आप लोग का कहें सरकार से, बिहार पुलिस से, बिहार के डिप्टी सीएम से, बिहार के गृह मंत्री से का कहें? हम कहम कि सर उसका न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय चाहिए आपको? न्याय तो आप ही लोग के हाथ में। सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए उसको। कैसा सजा मिलना चाहिए? 2-4 साल जेल में बंद हो जाए या 10 साल हो जाए कि आजीवन हो जाए या फांसी का सजा हो जाए? फांसी का सजा हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। फांसी का सजा हो जाए? हाँ हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे दूसरे को फांसी दिया है वो उसका फांसी हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ बढ़िया रहेगा। तो कैमरे पे अभी ये अनिल शाह का भाई है और अनिल शाह 18 वर्ष का लड़का था और अनिल शाह के दादाजी हैं। अब बात करेंगे हम अनिल शाह के पिताजी से। क्या नाम है आपका? सियालाल साहब। कौन था अनिल? बेटा था। कै साल का था? 18 साल। कैसे उसका मृत्यु हो गया? 15 दिन पहले वो मार हुआ दोनों को के हाथा भाई। किससे? उनका दामाद से। किसके दामाद से? प्रमोद शाह के। क्या नाम है उसके दामाद का? अमरेश शाह। अमरेश शाह। कहाँ घर है उसका? तलपट्टी। शीतलपट्टी थाना कौन? ढाका थाना। ठीक है। फिर गांव में बरियात गया तो हाथा भाई हुआ। फिर आके एलन 10 बजे के बाद में, कहाँ 11 बजे के बाद में गेल घींच के ले गया, मार के उसको धर दिया गाछी में, टांग दिया इतना पर पूरा लभले रहे लड़का। झगड़ा होता है गांव में आस पड़ोस के लोगों से, पड़ोसी से, पटीदार से, गांव देहात से, लेकिन आपका जो है गांव के प्रमोद शाह के दामाद से आपके लड़के का झगड़ा क्यों हुआ? पहले दुश्मनी था। पहले दुश्मनी था। कहीं ना कहीं से पीड़ित परिवार का जो बयान है इससे प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टयान ऐसे प्रतीत होता है कि इनके लड़का का हो सकता है प्रमोद शाह के घर के लड़की से जो भी हो अवैध संबंध हो, क्योंकि प्रमोद शाह के दामाद को इनके लड़का को मारने की और इनके लड़का से बार बार झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? 15 दिन पहले लोग बता रहा है
कि प्रमोद शाह का दामाद आते हैं और आने के बाद जो है उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं और फिर जो है दोनों लोगों को आपस में समझा दिया जाता है और समझाने के बाद 5 दिसंबर को जो है एक गांव में बारात रहता है 1 महीना से। और ये लोग जैसे कि बता रहा है कि 1 महीना से विगत 1 महीना से लगातार प्रमोद शाह का दामाद यहाँ पे हैं और कल 5 तारीख को 5 दिसंबर 2025 के रात्रि में जो है यहाँ से 11:30 बजे के करीब में जो है इस लड़के को यहाँ से उठाया जा रहा है। उसके पहले भी कोई 5 तारीख को भी कुछ हुआ था प्रमोद शाह के दामाद से 6 बजे शाम के 6 बजे शाम को। थे, फोन किया उसको मोबाइल उनको मोबाइल पे फोन किया था। अच्छा आपने मोबाइल पर फोन किया? जी सर, धमकी दिया था, बोल रहा था कि उसको भेज दो लौनी चौक पर, उसके साथ फरिया लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोले कि उसके दूर पर आए हम औकात दिखाने उसको, ऐसे बोल रहा था उसका दामाद। आप क्या बोले फिर? हम बोले कि दम है तो आके दूर पे आके फरिया लो, निकाला जाई भाई हमारे लौनी चौक पर कहला जाओ, यही लगा के फरिया लिया के पहले फोन कर दिया वो। आप प्रशासन को इसका सूचना दिए? हाँ, प्रशासन ने दिए सूचना दिए है। क्या नाम है उसका? उसका अमरेश का नाम है। तो सोचिए ये मामला, इसका तार कहाँ से जुड़ रहा है, इस झगड़ा का मुख्य वजह क्या है, ये सब चीज़ जो है, तमाम चीज़ जो है ये जांच की प्रक्रिया है। और जो लड़का था अनिल शाह, उसका मोबाइल किसके पास है? खाना ले गए। थाना प्रभारी के पास है। अच्छा, थाना जब हत्या हुआ उसके बाद जो है प्रशासन आई यहाँ पे, तो उच्च स्तरीय जांच का कोई प्रक्रिया हुआ? जैसे यहाँ पे स्क्वाड डॉग, एफएसएल की टीम वगैरह कुछ आई थी? बोलिए ना। नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बोला कि देख लिया, जो लिखना था से लिख लिया, बोला कि चले जाइए पोस्टमास्टर में, हाँ कल आइएगा। जी हाँ। तो आप देख सकते हैं ये जो भी घटना है, और प्रशासन मौके वारदात वहाँ पे बाद में मौजूद भी हो गई, आई भी, और प्रशासन के बाद जो जिसका हत्या हुआ है अनिल कुमार का, उसका फ़ोन भी प्रशासन के पास बरामद है। प्रशासन अगर चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि बिहार अपराध मुक्त कब होगा? यह सवाल बिहार के उन गरीब लोगों का है, यह सवाल बिहार के उन ऐसे मजबूर लोगों का है, जिस गरीब मजबूर और मजदूर को लेकर नेता लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद एक मंत्रालय का गठन होता है, एक सरकार की गठन होती है और फिर नई पारी की शुरुआत होती है, सब कुछ होती है, लेकिन इन गरीब और लाचार बेसहारा मजदूरों को न्याय कब मिलेगा और बिहार अपराध मुक्त कब होगा? यह सवाल है बिहार सरकार से। और मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि बिहार पुलिस चाहे तो हर एक मामले का ईमानदारी पूर्वक उद्भेदन करके और 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर सकती है, लेकिन बिहार पुलिस शायद इस कार्यों को नहीं करती है और हो सकता है इसी की वजह से बिहार में अपराध की ग्राफ बढ़ रही है। चाहे बिहार सरकार के मंत्रालय में जंगल राज की चर्चाएं होती हो, लेकिन जंगल राज से भी बड़ा जो है अभी कांड देखने को मिल रहा है बिहार में, तो कहीं ना कहीं से यह एक काफी चिंतनीय विषय है। और मैं सम्राट चौधरी जी को मैं बोलना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी जी, आपका जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में और पेपरों में जितनी मजबूती से आपकी कानून लागू है, अगर उसके 70% मजबूती से ग्राउंड पे आपका कानून काम करने लगे तो मुझे लगता है कि देश में प्रथम स्थान रहेगा अब अपराध मुक्त में बिहार का। बाकी ये तमाम खबरों को देखते हुए आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए। और मैं यहाँ पे जिला के पुलिस कप्तान से मेरा निवेदन है, विनम्र क्रमबद्ध निवेदन है कि आप इस मामले का निष्पक्ष जांच करके उच्च स्तरीय जांच करवा कर और दूध का दूध पानी का पानी करें। अगर माना कि अगर अनिल शाह दोषी था, कुछ गलती उससे हुई थी जाने अनजाने में या जानकर भी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है उसका सजा जो है उसका हत्या कर देना। कानून दोनों के लिए है, लेकिन प्रथम दृष्टयान जैसे ये लोगों ने बताया तो उसे प्रतीत होता है कि हो सकता है कि प्रमोद शाह के पुत्री के साथ इनके लड़के का अवैध संबंध हो, जिसके कारण प्रमोद शाह का दामाद आकर और बार बार इससे मारपीट करने का प्रयास कर रहे थे। और 5 दिसंबर 2025 को भी शाम को 6 बजे आकर धक्का मुक्की किया गया था और उसके बाद जो है रात्रि में 11:30 बजे यहाँ पे जो है अनिल शाह गायब होते हैं और उसके बाद जो है कल सुबह में उनकी जो है मृत अवस्था में जो 4 फीट के हाइट पर लटका हुआ उनका जो है मृत शरीर पाया जाता है। चलिए, बाकी आप लोग इस खबरों को देखकर क्या कुछ कह रहे हैं। और मैं बिहार के मंचलों को एक बार संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप किसी के लड़की से अगर बात कर रहे हैं, किसी के लड़की से आपका अवैध अफेयर है, अगर उस लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह हो जाती है तो आप उस लड़की का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, नहीं तो आपका भी घर बर्बाद और उस लड़की का भी घर बर्बाद।